कार्यमेव एतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रया। आदि गुरु भगवान श्री शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि इस जीवन में 3 चीजों बहुत ही दुर्लभ है। ये 3 चीज हमारे जीवन में, इस जीव के जीवन में, ना जाने हमने कितने जन्म लिए और कितने बार मर गए हमें पता नहीं। अव्यक्तादिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधना नैव तत्र का परिदेवना। जन्म से पहले हम अव्यक्त थे, पता नहीं कहाँ थे। कितनी बार जन्म हुआ और कितनी बार मर गए पता है? कुछ भी पता नहीं। लेकिन यदि ये 3 चीज बहुत दुर्लभ है कि किसी को भी प्राप्त नहीं होती, किसी के पुरुषार्थ से और किसी के कर्म से प्राप्त नहीं होती। मनुष्य देह देवानुग्रह हेतुकम ऐसे कहा गया। भगवान की, सदाशिव की कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई, सदगुरु की कृपा हो गई कि आपको मनुष्य तन प्राप्त हुआ। आपके कर्म से नहीं हुआ। आपके, हमारे तो कर्म हमें पता भी नहीं कि कहाँ ले जाएंगे। कैसे कैसे कर्म हमारे जीवन में हो गए हमें पता भी नहीं हम कहाँ जाएंगे। लेकिन भगवान की और सदगुरु की कृपा है। 3 चीज बहुत दुर्लभ है। एक तो मनुष्य जन्म, दूसरा है मुमुक्षा, यानी इस जन्म को प्राप्त होने के बाद भगवान को प्राप्त हो, भगवान मुझे प्राप्त हो, भगवान के मुझे दर्शन हो, या मैं इस संपूर्ण संसार बंधन से छूटकर मुक्त हो जाऊं। ऐसी जो मुमुक्षा है, ऐसी जो इच्छा है, ये इच्छा भी बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जन्म तो बहुत सारे लोगों को मिला, लेकिन मुझे भगवान के दर्शन हो ऐसी इच्छा सबकी नहीं होती। बहुत कम ऐसे भक्त होते हैं कि जिनके अंतःकरण में मुमुक्षा जागृत हो जाती है, मोक्ष की इच्छा, मुक्ति की इच्छा जागृत होती है, बहुत दुर्लभ है। और उससे भी ज्यादा दुर्लभ ये है कि सदगुरु के दर्शन, सदगुरु का संग, संतों का संग अतिशय दुर्लभ है। ये 3 चीज प्राप्त नहीं होती, केवल ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है। भगवान की दया हमारे ऊपर है, भगवान की करुणा हमारे ऊपर है, इसलिए हमें मनुष्यत्व प्राप्त हुआ। आपको भगवान सदाशिव के दर्शन होने की मन में कामना है, इसलिए आप भगवान सदाशिव की कथा, पवित्र कथा श्रवण कर रहे हैं। कैसे भी हो आपके मन में भगवान के दर्शन हो, ऐसी एक बार भी लालसा आई, इच्छा आ गई, मुमुक्षा प्राप्त हो गई। और सदगुरु के सानिध्य में यदि हम भगवान की कथा सुन रहे हैं तो संतों का संग भी प्राप्त हो गया। जो अतिशय दुर्लभ इस जीव को 3 चीजें हमें अनायास भगवान की कृपा से प्राप्त हो गई। हमें पता नहीं हम जीवन से पहले कहाँ थे, जन्म से पहले कहाँ थे। यदि भगवान ने चाहा होता कि इस जीव को पशु बनाए, बना भी सकते थे, कौन रोक सकता था? कोई भी नहीं रोक सकता था आपको पशु बनाने के लिए। लेकिन नहीं, भगवान ने आपको बहुत बढ़िया मौका दिया, आपको मनुष्य बनाया। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, आपको मनुष्य बनाया। लेकिन ये जीव ऐसा है, मनुष्य होने के बाद भी यदि वो सदाचार नहीं करता, भगवान की पूजा पाठ नहीं करता, हमारा जो जीवन है कितना आपको पता है? किसी को भी पता नहीं कि हमारा जीवन कितना है। मिला तो है दुर्लभम मानुषो देहो देहिनाम क्षण भृंगुरा। और ये देह प्राप्त तो हुआ है, लेकिन कब मृत्यु आएगा, कब हम मर जाएंगे, किसी को पता नहीं। किसी को पता है? कोई 10 साल में जाता है, कोई 20 साल में जाता है, कोई अभी अभी कथा सुन रहे और अभी भी चला जाता है, किसी को पता नहीं है। लेकिन फिर भी इतना अमूल्य समय प्राप्त होने के बाद भी यदि हम सत्कर्म नहीं करते, सत्संग नहीं करते, तो ये मनुष्य देह प्राप्त होकर भी, बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होने के बाद भी वो लाभ हमने गंवाया। और फिर मृत्यु के बाद पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ना पता आगे किस जन्म में जाएंगे, किस शरीर में जाएंगे, क्या हो गया हमें पता नहीं। मनुष्य हो गए या पशु हो गए या प्राणी हो गए या कोई पंछी हो गए, कुछ भी पता नहीं। कोई कीटक हो गए या कोई कुछ होगा, हमें कुछ पता नहीं है। किसी ने देखा है शरीर के बाद वो कहा जाता है? किसी ने नहीं देखा। लेकिन मनुष्य देह क्यों दुर्लभ बताया है? इसलिए बताया है कि अन्य योनि से, अन्य शरीरों से सर्वश्रेष्ठ मनुष्य देह है। मनुष्य
मनुष्य योनि है, उसके पास बुद्धि है, उसके पास विवेक है। मनुष्य ने चाहा तो वो शिवत्व को प्राप्त हो सकता है, देवत्व को प्राप्त हो सकता है, और यदि उसने चाहा तो वो पिशाच भी बन सकता है। आप ठान लीजिए, आपको सदगुरु की सेवा करके, माँ कामाख्या की सेवा करके, भगवान की सेवा करके शिवत्व को प्राप्त होना है, या फिर दुस्संग करके पिशाच होना है, आपके ऊपर निर्भर है। इसलिए बहुत बड़ा भाग मनुष्य तन पावा, इतना बड़ा भाग्य है, इतना दुर्लभ है, हमें मनुष्य देह प्राप्त हुआ। और ये देह प्राप्त होने के बाद भी यदि हम भगवान का भजन नहीं करते तो उसने जीवन में आकर कुछ नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ हो गया।